चीफ जस्टिस जाते जाते बड़ा फैसला सुनाने को तैयार। नैब तरमीम केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस एजाजुल हसन ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पार्लियामेंट की पास करदा नैब तरमीम बरकरार रहेंगी या नहीं, नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गईं। अदालत उज़्मा ने फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरमीम को चैलेंज किया। दरख्वास्त पर 53 समाअतें हुई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आज आखिरी वर्किंग डे, कल रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं, अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें, जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं कि वो सच्चे हकाइक पर मबनी हो। अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुतहरिक रखा। चीफ जस्टिस ने वकला को आखिरी दिन भी गुड टू सी यू बोला। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस के सब्र तहम्मुल की तारीफ। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। परवेज इलाही को एक तरफ रिलीफ दूसरी तरफ तकलीफ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रिहा करने का हुक्म। दूसरी तरफ एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन की टीम परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। FIR में मोनस इलाही, रासिख इलाही समेत दीगर फैमिली मेंबर्स के भी नाम। चीनी माफियाज की शामत। कराची में रेंजर्स का 2 गोदामों पर छापा। चीनी की 1,40,000 बोरियां बरामद कर ली गईं। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, बरामद चीनी की मालियत तकरीबन 1 अरब से जायद बनती है, जो मुबैना तौर पर बलोचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल की जानी थी। उधर डहर में भी इंतजामिया इन एक्शन। जखीरा की गई चीनी की 3,000 बोरियां पकड़ी गईं। चीनी से भरा एक ट्रेलर भी तहवील में ले लिया गया। सरगोदा में जिला इंतजामिया की कार्रवाई। 2,000 से जायद की चीनी की बोरियां बरामद कर ली गईं। 2 गोदाम सील कर दिए गए। सिंध में ईरानी तेल और डीजल की स्मगलिंग में कौन कौन मुलव्विस, फहरिस्तें न्यूज़ ने हासिल कर ली। सिंध के 61 स्मगलर्स का बड़े पैमाने पर ईरानी तेल की स्मगलिंग का इंकशाफ। जिला मलीर में 16, वेस्ट में 7, जिला ईस्ट में 3 स्मगलर सरगर्म। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक कराची में ईरानी तेल साकरान और हुक्चोकी की जानिब से आता है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम का एक और इम्तिहान। पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 20, डीजल 14 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम को भिजवाने के लिए समरी तैयार कर ली। पेट्रोल और डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 13 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आज नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। गोल्ड माफिया और स्मगलर सिक्योरिटी इदारों के रडार पर। इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स कायम। सोने की स्मगलिंग करने वालों की लिस्टें तैयार कर ली गई। दूसरी जानिब सिविल हसास इदारे ने चीनी, आटा, डॉलर, ईरानी तेल स्मगलिंग के खिलाफ रिपोर्ट हुकूमत को जमा करा दी। 122 करेंसी स्मगलर्स और 40 एक्सचेंज कंपनियों की निशानदही। FIA लाहौर का गैर मुल्की करेंसी और हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ एक्शन। 3 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। अमरीकी, बरतानवी, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमाराती, सऊदी रियाल समेत दीगर गैर मुल्की करेंसीज शामिल हैं। डायरेक्टर FIA का कहना है, मुल्जिम शहजाद हवाला हुंडी और मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की खरीद फरोख्त से मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचा रहा था। बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में तेजी। फैसलाबाद में फेस्को टीमों ने मजीद 148 बिजली चोरों को रंगे हाथों धर लिया। मुल्जिमान को 2 करोड़ 19 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए। फेस्को रीजन में 9 रोज में 776 बिजली चोर पकड़े गए। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम 9 रोज़ा बंदिश के बाद खोल दिया गया। गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अशिया लेकर गाड़ियां दोनों मुल्कों में दाखिल हो गईं। बॉर्डर 9 सितंबर को अफगान फोर्सेस की फायरिंग के बाद बंद किया गया था।
अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद मजबूत। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 21 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 298 रुपये पर मुस्तहकम। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 326 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,976 पर पहुंच गया। फवाद हसन फवाद ने निगरान वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर ने तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया। सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पक्के ऑपरेशन की तैयारी। 300 रेंजर्स के जवान घोटकी सर्किट हाउस पहुंच गए। रेंजर्स की बख्तरबंद गाड़ियां और जदीद असलहा डाकुओं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। रावंती, आंदल, संदरानी, कादरपुर और कच्चो बंडी में डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन होगा। शेख रशीद की इंफ्रा कोर्ट अपील मंजूर। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को शेख रशीद अहमद के कब्जे में ली गई गाड़ियां वापस करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने शेख रशीद की गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर कब्जे में ले ली। गाड़ियों को वहीं लौटा दिया जाएगा जहां से कब्जे में ली गई थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जमात-ए इस्लामी का 6 अक्टूबर को कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, सरजानी टारगेट किलिंग को 8 रोज गुजर गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवालिया निशान है। जिनके नाम FIR में हैं उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। इलेक्शन के मौका पर एक दूसरे के खिलाफ बयान दो, फिर इलेक्शन बेच दो। MQM के गुब्बारे में अब हवा नहीं भरी जा सकती। अंधेर नगरी चौपट राज। कराची में लूटमार की वारदातें पुलिस के लिए कड़ा चैलेंज। गबोल टाउन थाने की हदूद में 8 मोटरसाइकिल पर सवार 14 से 16 लीटरों ने होटल पर धावा बोल दिया। असलहा के जोर पर शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया छीनकर फरार। बारिशों के नए स्पेल ने एंट्री दे दी। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। आज से 20 सितंबर तक पंजाब के बेशतर हिस्सों में मौसलाधार बारिशों की पेशगोई। PDM ने खबरदार कर दिया। बारिशों से नशीबी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का खतरा। मरी के पहाड़ों के इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में बरारकोट के करीब नायाब नस्ल का चीता पहाड़ी से गिरकर शदीद जख्मी। चोटों के बायस चलना भी मुश्किल। बड़ी तादाद में अहले इलाका जमा हो गए। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें जख्मी चीते को रेस्क्यू करने के लिए रवाना।